फेल भी हो जाए तो ये एक ऐसा अंग है कि हम किडनी के काम को कृत्रिम रूप से कर सकते हैं और इसे बोलते हैं रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें 3 मुख्य विधाएं हैं। एक तो है पेट की डायलिसिस जिसको CAPD बोलते हैं, एक है हीमोडायलिसिस और एक है किडनी ट्रांसप्लांट। अगर हम CAPD की बात करें तो मरीज के पेट में एक ट्यूब डाल देते हैं और एक मेडिकेटेड फ्लूइड उसके अंदर अगर डालें और इसको कुछ देर छोड़ दें तो यह फ्लूइड जहर को सोख लेता है। फिर इस जहरीले पानी को बाहर फेंक देते हैं और यह दिन में तकरीबन 3 बार करते हैं। इसे CAPD बोलते हैं और अगर ये मशीन के द्वारा करें तो उसको APD बोलते हैं। एक विधि है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में पेशेंट का गंदा खून मशीन में जाता है और इस फिल्टर से साफ होकर वह खून पेशेंट को वापस कर देते हैं। और एक तीसरा विकल्प है जिसे बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट एक बहुत सरल प्रक्रिया है। मरीज के अगर दोनों गुर्दे खराब हो गए हों तो एक स्वस्थ डोनर का एक गुर्दा, क्योंकि एक आदमी के लिए एक गुर्दा पर्याप्त होता है, तो वह गुर्दा उसके पेल्विस में लगा देते हैं। पुराने गुर्दे को वैसे ही छोड़ देते हैं और ये नया गुर्दा वह शरीर का सारा जहर निकालने में सक्षम होता है और पेशेंट करीब करीब नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर अनीश नंदा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, एकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद। किडनी फेलियर का जो प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गन्स डोनर से लेके पेशेंट की बॉडी पे इम्प्लांट करते हैं और उसको दवाइयों से किडनी को बचा कर रखते हैं। डोनर जो होते हैं या तो ABO कंपैटिबल हो सकते हैं, यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप मैच करता हो, या हो सकते हैं ABO इनकम्पैटिबल जिसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, या हो सकते हैं दूर के रिश्तेदार, या हो सकते हैं कैडेवर ट्रांसप्लांट यानी कि डेड बॉडी से ऑर्गन लेके और उसको इम्प्लांट करते हैं। हमारे यहाँ एकॉर्ड हॉस्पिटल में सारे टाइप के फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इसमें ABO कंपैटिबल, ABO इनकम्पैटिबल यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, और कैडेवर ट्रांसप्लांट। पहले क्या होता था कि खाली ABO कंपैटिबल यानी कि जिनके ब्लड ग्रुप मैच करते हैं उन्हीं का ही हम ट्रांसप्लांट करते थे, पर आजकल मॉडर्न दवाइयों से हम ABO इनकम्पैटिबल यानी ब्लड ग्रुप ना मैच करने वालों को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जो पेशेंट HIV से भी अफेक्टेड है उनमें भी किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। पहले क्या होता था कि नॉन HIV वाले पेशेंट का ट्रांसप्लांट करते थे, पर आजकल मॉडर्न दवाइयों से हम HIV ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल हो सकता है और ये सब फैसिलिटीज एकॉर्ड हॉस्पिटल में अवेलेबल है। Good morning, myself Dr. Saurabh Joshi. I am senior consultant and head here in Accord Hospital, Department of Urology and Kidney Transplant. हमारे यहाँ पे ट्रांसप्लांट का पूरा एक एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है जहाँ पे डोनर और रेसिपिएंट के लिए ये KTU है। KTU का अरेंजमेंट है, एक सेपरेट व्यवस्था है पेशेंट्स के लिए। डोनर का जो सर्जरी होता है वो दूरबीन के द्वारा किया जाता है और उसे तीसरे दिन ही हम डिस्चार्ज कर देते हैं। जो रेसिपिएंट है, जो पेशेंट है जिनको की किडनी लगती है, जैसे कि ये है जिनका 6 डेज पहले ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको 6 या 7 डे पे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। So अभी तक हमने वी हैव गुड नंबर्स, वी हैव डन ट्रांसप्लांट हियर एंड सभी पेशेंट ऑल गोज वेल। पेशेंट आल्सो टुडे वी आर डिस्चार्जिंग दिस पेशेंट, दे आर वेरी हैप्पी। सो हमारी टीम में मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ, कंसल्टेंट डॉक्टर वरुण है और क्लिनिकल एसोसिएट जितेंद्र जी हैं एंड वी हैव ए फुल एस्टेब्लिश्ड सर्जिकल टीम विद द बेस्ट हैंड इन फरीदाबाद होल रीजन एंड अभी तक के रिजल्ट्स भी सारे बेस्ट हैं इफ यू कैन कंपेयर एंड और मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि दैट वी आर डूइंग ट्रांसप्लांट विथ लेटेस्ट टेक्निक, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से कर रहे हैं डोनर एंड ये सब पेशेंट बेनिफिट में है और इसका फायदा ये होता है कि पेशेंट जल्दी से घर चला जाता है। जैसे डोनर को हम 3rd डे पे ही घर भेज देते हैं और जो पेशेंट है, खुद रिसिपिएंट है, वो 6th डे पे घर चला जाता है। सो लेटेस्ट टेक्निक है वहाँ, उस टेक्निक से यहाँ फरीदाबाद में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है विद द बेस्ट टीम, बेस्ट डॉक्टर एंड द बेस्ट हॉस्पिटल। यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट एकॉर्ड हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ। हम लोग यहाँ पर ट्रांसप्लांट काफ़ी सक्सेसफुली पिछले
कई महीनों से कर रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से पेशेंट्स हमारे पास आए हैं और ट्रांसप्लांट में किडनी लगवा के सक्सेसफुली सब घर गए हैं। ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ काफ़ी एडवांस टेक्निक से किया जाता है। जो डोनर है उसको लैप्रोस्कोपिकली करके सर्जरी करके हम 2 दिन में घर भेज देते हैं। जो किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट पेशेंट होता है जिसको किडनी लगाई जाती है, जैसे आप देख सकते हैं, तो उन पेशेंट को एक बहुत छोटे चीज़े से हम किडनी लगा देते हैं। अगले दिन पेशेंट का चलना फिरना खाना पीना सब चालू हो जाता है और पेशेंट हमेशा के लिए डायलिसिस से मुक्त हो जाता है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और पेशेंट को इकोनॉमिकली भी ट्रांसप्लांट लॉन्ग टर्म में डायलिसिस से बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, उसके बहुत पैसे बचते हैं। तो इससे यही मैसेज देना चाहता हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को जहाँ तक हो पाए ये डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोसीजर है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं और पेशेंट बहुत सक्सेसफुली और बहुत अच्छी क्वालिटी लाइफ के साथ अपने आगे की ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। मेरा नाम जितेंद्र पाठक है और मैं यहाँ पे सर्जिकल असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ अकॉर्ड हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पे मैं आपको सब लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छे तरीके से कार्यरत हो रहा है। यहाँ पे सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि मैं ऊटी में रहता हूँ तो मैं आपको ऊटी के बारे में बताऊँगा। यहाँ के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स हैं, सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा हम करते हैं। लैप्रोस्कोपिक बाकी जो सारे इक्विपमेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं और जो पेशेंट की रिकवरी रेट है बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत जल्दी से पेशेंट रिकवर हो जाता है और तीसरे दिन डोनर चला जाता है घर पे। 6वें दिन पेशेंट का जो रिसिपिएंट पेशेंट है वो भी अपने घर चला जाता है। ड्रेन की बात करें, ड्रेन फोली सब कुछ आउट हो जाता है, पेशेंट की कोई भी ट्यूब नहीं रहती है। बहुत अच्छी सर्जिकल टीम के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट हम प्राप्त कर रहे हैं। मेरा नाम पुष्पेंद्र त्यागी है। मैं अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का इंचार्ज हूँ और हमारे पास ट्रांसप्लांट यूनिट की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अभी हाल ही में एक ट्रांसप्लांट हुआ है मोहम्मद सानू कुरैशी करके, ये किडनी की समस्याओं से जूझ रहे थे। उसके ट्रांसप्लांट के बाद इनको कैसा फील हो रहा है ये इनसे खुद ही जान लेते हैं। इनकी वाइफ ने इनको किडनी दी है तो आप इन्हीं से जान लेते हैं ट्रांसप्लांट के बाद कैसा फील हो रहा है। सर, आपको वैसे कब पता चला कि आपको किडनी की समस्या है और उस टाइम आपके दिमाग में किस प्रकार के सवाल उत्पन्न हो रहे थे? मेरे दिल में ऐसा लग रहा था मुझे कि पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ट्रांसप्लांट कराने के बाद, बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है मुझे। सर, वैसे जब भी हम किडनी ट्रांसप्लांट का नाम सुनते हैं तो बहुत लोग कतराते हैं कि उसमें बहुत खर्चा आता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में कि आपका कैसा रहा? मेरा तो इस समय बहुत बढ़िया रहा, ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत बढ़िया। और मैं तो ये कहता हूँ हर किसी पेशेंट से कह सकता हूँ कि ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, ट्रांसप्लांट से बहुत अच्छी बात है, नया जीवन मिलता है इंसान को। तो सर, आपको किडनी किन्होंने दी थी? मेरी वाइफ ने दी थी। तो वो सर अब ठीक है? उनको कोई समस्याएं तो नहीं हो रही सर? वो ठीक है अब? नहीं, बहुत बढ़िया है, इस समय वो घर पे हैं, बहुत बढ़िया है। सर, आप बाकी लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जो लोग डरते हैं ट्रांसप्लांट से? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ट्रांसप्लांट करा देना चाहिए, अगर डरना नहीं चाहिए इंसान को। बहुत बढ़िया है ट्रांसप्लांट के बारे में। जी, थैंक यू सर। सर, आपके दामाद हैं? मेरे दामाद हैं ये। और पहले तो लोग पता नहीं क्या क्या वहम हमारे दिमाग में डालते थे कि भाई पहुंच से बाहर है, इतना खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा, 50 होगा क्या। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी भी आदमी की पहुंच से बाहर ट्रांसप्लांट नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। और आयुर्वेदा वाले जो हैं ये सिर्फ पैसा रखते हैं। हम बहुत जगह डोले हैं, आगरा में भी हमने ट्रीटमेंट कराया, वहां भी कोई सुविधा ऐसी नहीं मिली हमें। लेकिन यहाँ डॉक्टरों का इतना सहयोग मिला है, डॉक्टर जितेंद्र सर हैं, डॉक्टर अनीश नंदा है, और यहाँ यूनिट में जो पुष्पेंद्र त्यागी जी हैं, इन्होंने इतना सहयोग किया है कि मैं कह नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और ये पहुंच से बाहर बिल्कुल नहीं है, सीमित खर्चे में ही हो जाता है, जो आदमी बर्दाश्त कर सकता है। सर, आपने कैसे चुना कि मतलब आपके दामाद को ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? उस टाइम आपके दिमाग में कोई सवाल आए हो कि ट्रांसप्लांट क्यों या क्या जरूरत है? नहीं, ये डायलिसिस के खर्चे से बचने के लिए हमें किसी ने मशवरा दिया कि भाई जो है ट्रांसप्लांट करा लो तो डायलिसिस से बचा जा सकता है। तो उसमें फिर हमने जो है 2 ही रास्ते थे, या तो ट्रांसप्लांट या डायलिसिस। जी। तो हमने ट्रांसप्लांट को चुना
और अब ट्रांसप्लांट कराने के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने बिल्कुल सही रास्ता चुना है। सर आपको कैसा लग रहा है? आपकी बेटी ने ही किडनी दी है आपके दामाद को? मेरी बेटी बिल्कुल फिट है जी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दामाद भी बिल्कुल फिट है, इसको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सर लोगों से और कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहता हूँ कि डायलिसिस के महंगे खर्चे से अच्छा है ट्रांसप्लांट कराना, और डोनर को भी कोई दिक्कत नहीं है और पेशेंट को भी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपसे बात करके अच्छा लगा और उम्मीद है बाकी लोगों के मन में भी जो सवाल होंगे उनके भी जवाब मिल गए हों। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पुष्पित त्यागी, मैं अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का इंचार्ज हूँ। ये हमारा किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का मेन गेट है। इसमें अंदर जाके यहाँ से पेशेंट के पास जाने के लिए गाउन वगैरह पहनने के लिए सारी सुविधाएं हैं। यूज गाउन है, गाउन कैप मास्क वगैरह रखे हुए। ये सेकेंड गेट है हमारा किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का। उसके बाद ये हमारा क्रैश कार्ड, अगर किसी पेशेंट का इमरजेंसी में कुछ होता है तो उसको हैंडल करने के लिए ये फर्स्ट पेशेंट का वॉशरूम है। ये पेशेंट का आइसोलेशन रूम है जिसमें टीवी वगैरह सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। इसके बाद ये बीच में नर्सिंग स्टेशन है हमारा, स्टाफ के लिए अलग वॉशरूम नर्सिंग स्टेशन के पीछे ये आगे ये सेकेंड रेसिपेंट के लिए सेकेंड आइसोलेशन रूम में, इसमें भी टीवी वगैरह लगी हुई सारी सुविधाएं उपलब्ध है हमारे पास। ये आगे फिर ड्यूटी रूम है और ये हमारा सामान के लिए स्टेशन बना रखा है। ये दोनों आगे ये दोनों बेड हैं, ये डोनर के लिए हैं और हमारे पास सारी बेस्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे हमारे पास NCR की बेस्ट नेफ्रोलॉजी टीम है, बेस्ट यूरोलॉजी टीम है और उससे सबसे बेस्ट डायलिसिस टीम है हमारी यहाँ पे, और KTP यूनिट हमारी सबसे बेस्ट है NCR। Hello everyone, I am Dr. Pankaj Kumar Nayak, working as a clinical associate in Accord Hospital in nephrology and renal transplant medicine department. I'll be talking about CKD patients and the treatment modalities. The best one, as we all know, is transplant. Why? Because it is cost effective. For a dialysis patient, it becomes very difficult to come for 3 times in a week, and the cost of dialysis as we compare in a year is much high than transplant package that we are offering at Accord Hospital. And transplant, why we say is better for the CKD patients who are end-stage renal disease, because after transplant, the quality of life that the patients have after transplant is much better. They can join their work after 3 months and they can have a life which is equal to others who don't suffer from kidney diseases. Just they have to take some medicines for lifelong, and they can do their normal activities. They can get married, they can have kids, they can pursue their studies, work. And for those who don't have the donors, because we know that for kidney transplant you need near and dear ones to be willing to give you kidneys, and they should be healthy. But those who don't get kidneys, they can opt for dialysis. Dialysis is itself also giving these patients opportunity to live for a longer period of time. Now the dialysis quality has also improved, but for people in rural areas or in India, as we know, the people are poverty stricken also. We have medicines which are very costly. If someone says that which is the best for people in India treatment of choice, it will be transplant for the CKD patients. And we at Accord are offering transplant at a very competitive rate, and our success in transplant is also very good, and it is equal to all the centers that are working in Delhi NCR and in India. Thank you. लोगों ने देखा कि हम लोग अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी के मरीजों के लिए सारी सुविधाओं को लेकर उपस्थित हैं। अगर किडनी कमजोर है
तो उसको चलाने की जिम्मेवारी भी नेफ्रोलॉजिस्ट की ही होती है। अगर किडनी की बीमारी शुरुआत में आ जाए, पकड़ में आ जाए, तो उस किडनी को क्योर किया जा सकता है। और अगर किडनी एडवांस फेलियर में है तो भी विकल्प है। और कौन सा विकल्प मरीज चुनेगा ये मरीज की ज़रूरतों पे निर्भर करता है, उसके मेडिकल कंडीशन पे निर्भर करता है। एक सलाह सारे लोगों को नहीं दी जा सकती। पेशेंट के हिसाब से इंडिविजुअलाइज केयर जरूरी है। और भारत जैसे देश में ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट अफोर्डेबल हो, क्वालिटी को बरकरार रखते हुए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कोशिश की कि एक मरीज के जीवन में बदलाव आ सके और किडनी के मरीजों के जीवन में स्वास्थ्य लाभ हो सके।